हरिद्वार के शहर कोतवाली क्षेत्र के व्यस्त इलाके खड़खड़ी में बीजेपी नेता के घर से चोरों ने लाखों की चोरी कर डाली। चोरों ने करीब 7 लाख रुपए के कैश और गहनों पर हाथ साफ कर दिए। पीड़ित तरुण नैयर का कहना है कि सुबह उठने पर ही चोरी का पता चला। इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर अलमारी सब सामान फैला हुआ, सब तोड़ा हुआ, लॉकर भी तोड़ा हुआ था। फिर मैं दूसरे रूम में गया बराबर में, वहाँ पे भी ऐसा सब तोड़ा हुआ था। तीसरे रूम में भी सब तोड़ा हुआ था। कि एक घर में कल रात चोरी की घटना हुई है, तो उसको हम दिखवा रहे हैं और सीसीटीवी के लिए टीम लगा दी और जल्दी उसका खुलासा करेंगे। पौड़ी के पोखरी गांव में जंगली मशरूम को खाना भारी पड़ गया। मशरूम से बनी सब्जी खाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सब्जी खाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को उल्टियां होने के साथ बेहोशी छाने लगी। बीमार पड़े लोगों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। तो वहाँ से मशरूम होता है जंगल वाला, वो लेके आया था एंड उसको बनाने के बाद फैमिली ने खाया उसको एंड उसके बाद उनको चक्कर वगैरह आए, चक्कर से लगे उनको, उल्टी वगैरह वॉमिटिंग वगैरह लगी। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव में एक जर्जर भवन की ध्वस्तीकरण करते समय एक मजदूर दब गया। इससे उसे हल्की चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जर्जर भवन नगर निगम का था, जिसे ठेकेदार को तोड़ना था। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बाद में जेसीबी से भवन को तोड़ा गया। उसको गिराने के दौरान ही शायद जो भी हुआ हो, अब मेरे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन ये था कि उसमें एक मजदूर पप्पू करीब 40-41 साल की उम्र थी, जो कमर के नीचे से दब गया था। फिर रुद्रपुर में पुलिस लाइन गेट पर जबरन घुसने को लेकर विवाद से आहत होकर खुद के हाथ जलाने वाला सिपाही लक्ष्मण अचानक जिला अस्पताल से एसएसपी दफ्तर पहुंच गया। झुलसे सिपाही को देखकर वहां तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। एसएसपी से मिलने जा रहे सिपाही को पुलिसकर्मियों ने रोककर एक कमरे में बैठा दिया। इसके बाद एसएसपी के साथ ही सिपाही की पत्नी उसके पास पहुंच गई। दर्द से करा रहे सिपाही ने एसएसपी से जिला अस्पताल में इलाज ठीक ढंग से नहीं होने और विभाग पर सुध नहीं लेने पर नाराजगी जताई है। एसएसपी ने सिपाही को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन कर एम्बुलेंस मंगवाई और बेहतर इलाज के लिए सिपाही को हल्द्वानी भिजवा दिया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून की रिस्पना नदी ऋषिपर्णा नहीं बन पाई। बीते 5 साल में कई दावे और बातें हुए हैं, लेकिन नाले में बदल चुकी नदी में साफ पानी नहीं दिखा और अब सूखती जा रही रिस्पना के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी हो रही है। राजधानी देहरादून की विधानसभा बिल्डिंग से लगकर बहने वाली रिस्पना नदी ऋषिपर्णा नहीं बन पाई। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहते त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला के मौके पर हजारों पेड़ लगवाए और नाला बन चुकी नदी को पुनर्जीवित करने की बात की, लेकिन किसी विभाग ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा ये है कि विधानसभा के पास बहने वाली नदी में कई बार पानी खोजना मुश्किल हो जाता है। पूर्व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि ऐसी कोशिशों में वक्त लगता है और जितना वक्त ये हाल होने में लगे होंगे, उतना वक्त सुधरने में भी लगेगा। आप जब हम लोग बात करते हैं कि हमें एक बड़ा टास्क लेना है, तो वो टास्क कोई 1 दिन 2 दिन 10 दिन का नहीं होता। जिस नदी को नदी के रूप से समाप्त होने में जो आज स्वरूप है, से आने में भी बहुत वर्ष लगे। अब इसको पुणे नदी का स्वरूप प्रदान करें, इसके लिए विभिन्न प्रकार के चरणों में काम होना है। मैं समझता हूं कि उनकी स्वीकृति इत्यादि के काम आगे बढ़ रहे हैं, होगा। रिस्पना नदी देहरादून शहर के बीचों बीच बहती है, जिसका न नाम बदला और न ही हाल। पर कमाल की बात यह है कि इसी नदी के एरिया का इस्तेमाल अब एलिवेटेड रोड के लिए होगा, ताकि देहरादून शहर में बढ़ रहे ट्रैफिक का लोड कम हो सके। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी नेता सिर्फ बात करते हैं, प्लानिंग के साथ काम नहीं। यही वजह है कि जिस रिस्पना नदी को बचाने के लिए पेड़ लगे, उसकी नाकामी की वजह से अब नदी के ऊपर सड़क बनाने की बात हो रही है। आज आप ऐसा कार्यक्रम कर रहे हो जिसे या तो वृक्ष काटने पड़ेंगे या जो है धीरे धीरे नदियों के नीचे के पार्ट और पड़ जाएंगे जो पहले से सिकुड़ रहे हैं। तो ये विचार करना चाहिए। जब पहले कहा गया था तब भी मैंने इस पर प्रश्न किया था
कि उत्तराखंड को केवल कॉन्ट्रैक्टर्स पैराडाइज मत बनाइए। राजधानी में नाला बन चुकी रिस्पना नदी एक बड़ा उदाहरण है सरकारी घोषणाओं और योजनाओं का, जहां रिस्पना को ऋषिपर्णा बनाने का प्लान उस वक्त के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बनाया, लेकिन विभागों की लापरवाही से कई हरेला पर्व बीतने के बाद भी हाल नहीं बदल पाया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर इन दिनों मानसून की बारिश जमकर हो रही है, जिससे प्राकृतिक झरने भी चार्ज हो गए हैं। ये बहुत बहते हुए झरने प्रकृति को काफी खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन इन झरनों का पानी बढ़ने से पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने वाले पैदल मार्ग पर बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई जगहों पर पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनको पार करना सैलानी और श्रद्धालु हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की ओर जा रहा है। इस रास्तों में जरा सी चूक यात्रियों पर भारी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। बरसाती सीजन में पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों के लिए हेली सर्विस शुरू हो गई है। हेली सर्विस के जरिए चाइना और नेपाल बॉर्डर से सटी तीनों घाटियों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही आपदा के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यह कारगर साबित हो सकती है। व्यास, चौदास और दारमा घाटियां सबसे दुर्गम इलाकों में मौजूद हैं। इन इलाकों को जोड़ने के लिए भले ही रोड कट गई है, बावजूद इसके बरसाती सीजन में यहां सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं है। ऐसे में लंबे समय से बरसाती सीजन में बॉर्डर की तीनों घाटियों को शेष दुनिया से जोड़ने के लिए हेली सर्विस चलाई जा रही है। सीएम पुष्कर धामी का होम डिस्ट्रिक्ट होने के चलते इस बार समय से हेली सेवा शुरू हो गई है। मानसून काल में जो हमारे संपूर्ण मानसून अवधि के लिए हम लोग जो हेलीकॉप्टर वहाँ तैनात करते हैं धारचूला मुनस्यारी के अंतर्वर्ती क्षेत्रों के लिए, वो तैनात हो चुका है और इसमें 50 आवर्स मंथली हमें मिल रहे हैं और उन घंटों का इस्तेमाल यात्रियों को या जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए काम में लिया जाएगा। बॉर्डर की मौसमी हेली सेवा का सियासत से भी गहरा नाता है। कभी इलाका पूर्व सीएम हरीश रावत की विधानसभा का हिस्सा था। रावत के कार्यकाल में धारचूला और मुनस्यारी के लिए अलग अलग हेली सेवा शुरू की गई थी, जबकि त्रिवेंद्र सरकार में मौसमी हेली सर्विस चुनिंदा समय के लिए ही चल पाई थी। ऐसे में जब इस साल भी हेली सर्विस शुरू हुई तो सियासत भी गर्मा रही है, क्योंकि वो एरिया जो है एक्सेसिबल नहीं रहते और विशेष तौर पर बरसात में और जाड़ों में तो बिल्कुल आवागमन से बाधित हो जाता है। तो वहाँ वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज आपको निरंतर जारी रखनी पड़ेगी और इन्होंने उसको पहले हटा दिया, अब दबाव पड़ा तो एक रखा है। बॉर्डर की हेली सर्विस माइग्रेशन में गए ग्रामीणों के लिए वरदान तो है ही, साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले सैलानियों के लिए भी काफी मददगार हो सकती है। ये बात अलग है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की रवाई घाटी के 65 गांव के आराध्य रुद्रेश्वर महाराज मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। एक साल से तिया गांव के मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रुद्रेश्वर महाराज की मूर्ति को ढोलबाजों के साथ गर्भगृह से बाहर निकाला गया। वहीं 65 गांव के लोग इस मेले में आते हैं। मेले में हर गांव के लोग ढोल दमाऊ को लेकर रवाई की संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। 2 साल से कोरोना काल में मेला नहीं हो सका। दो साल बाद यहां पर यह मेला हो रहा है। कई गांव के लोग यहां पर इस मेले में पहुंच रहे हैं। 65 गांव के लोग इस मेले में आपको बता दें कि शामिल होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगता है।